प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका हिंदी शिक्षक शास्त्री हरिओम भारद्वाज मनोरमा हिंदी सेवा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्ध एकांकी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी कहानी में लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। इसी तरह इस एकांकी कहानी में रामस्वरूप और प्रेमा उसकी पत्नी के विचारों को भी दर्शाया गया है। रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को पढ़ाते लिखाते हैं और एक अच्छे पिता का कर्तव्य भी निभाते हैं। रामस्वरूप अपनी बेटी का विवाह उनके रिश्तेदार गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर से करवाना चाहते थे, जो कि पढ़ा लिखा होने के साथ साथ अच्छे घर का भी था। लड़के का पिता गोपाल प्रसाद पुरानी विचारधारा में विश्वास रखने वालों में से था। वह नए जमाने की रहन सहन और जीवन शैली से संतुष्ट नहीं था। वह चाहता था कि उनके परिवार में स्त्रियां सिर्फ घर के कामकाज तक ही सीमित हों और घरेलू कार्यों में ही निपुण हों। बाहर जाकर नौकरी करने वाली स्त्रियां उन्हें पसंद नहीं थीं। परंतु उमा, जो इस कहानी की प्रमुख पात्र है, उसने जब यह सब देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने बताया कि आपके विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर लड़के बाहर काम करने जा सकते हैं तो लड़कियाँ क्यों नहीं। और उन्होंने शंकर के बारे में सारी बातें सबके सामने बता दी। कहानी के अंत में रिश्ता टूट जाता है और इस प्रकार इस कहानी में 6 पात्र अपना किरदार निभाते हैं और वे हैं रतन नौकर है, रामस्वरूप उमा का पिता है, गोपाल प्रसाद शंकर का पिता है, शंकर लड़का, प्रेमा उमा की माँ रामस्वरूप की पत्नी और उमा खुद इस कहानी का ऐसा पात्र जिसके चारों ओर यह कहानी घूमती हुई दिखाई देती है। जय हिंद। एकांकी रीढ़ की हड्डी का शीर्षक एक प्रतीकात्मक व्यंग्यात्मक शीर्षक है, जो इस कहानी की भावना को तथा समाज की सड़ी गली और दोहरी मानसिकता को सही तरीके से व्यक्त करने वाला है। उस पर प्रहार करता है। समाज में हो रही लड़कियों की उपेक्षा तथा नारी शिक्षा का महत्व और आवश्यकता को इसके साथ जोड़ दिया गया है। शंकर जैसे लोग युवा होते हुए भी शिक्षा का विरोधी होने के कारण समाज को कमज़ोर बनाते हैं। ऐसे युवा जिसका कोई व्यक्तित्व नहीं, विचार शक्ति नहीं है, चरित्रहीन है, परजीवी है और सारी उम्र दूसरों के इशारों पर चलते हैं। शंकर अगर समझदार होता तो गोपाल प्रसाद की हिम्मत नहीं होती, लेकिन वह भी अशिक्षित की तरह अक्षमता बताता है। जिस प्रकार शरीर में रीढ़ की हड्डी के बगैर शरीर का बैठ पाना बेकार होता है, आज समाज में शंकर और गोपाल प्रसाद जैसे लोगों का बोलबाला हो गया है, जिसकी वजह से ऐसे समाज को भी बिना रीढ़ की हड्डी वाला समाज कहा जा सकता है। यह एकांकी शांति और जिज्ञासा को व्यक्त करने वाली है। इस एकांकी के माध्यम से भारत के समाज में स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया गया है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज की स्थिति को सुधारा जा सकता है, स्त्रियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हो। इस आधार पर रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य पूर्ण होता है। लेखक ने समाज में हो रहे लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया है। समाज की कमजोरी है कि नारी शिक्षा को बताया गया है। उन लोगों पर लेखक का इशारा है जिन लोगों ने स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कुछ समझा ही नहीं है, जो स्त्री को केवल एक वस्तु समझते हैं। पुरुषों की पक्षपाती शादी विवाह के अवसर पर वैवाहिक संबंध करते समय लड़कियों के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता है।
एक चीज़ यानी वस्तु की तरह मोल भाव किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है। जैसे कोई मेज़ कुर्सी बेची जाती हो, उस वक्त मेज़ कुर्सी से पूछा नहीं जाता। बिल्कुल लड़कियों की शादी तय करते समय लड़कियों से भी पूछा नहीं जाता है। इस एकांकी के माध्यम से लड़का और लड़की में भेदभाव करने वाले लोगों के सामने समाज का आईना दिखाया गया है। ऐसे लोगों की मनोवृत्ति पर कुठाराघात किया है। तो दूसरी ओर नारी शिक्षा, नारी का व्यक्तित्व, नारी स्वतंत्रता पर अपने विचारों को लेखक ने अच्छी तरह से व्यक्त किया है।